ओके, इस वीडियो में आप देखेंगे स्पेसेस इन द आर्म, स्पेसिफिकली इन द स्केपुलर रीजन। स्केपुलर रीजन में कौन सी स्पेसेस होती है इन द आर्म। तो ये हो गया हमारा, हम पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। ये होगा राइट साइड स्केपुला होगा और ये राइट साइडेड ह्यूमरस होगा। पोस्टीरियर व्यू से देखा तो ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला। उसके बाद कौन कौन से मसल्स होंगे, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला यहाँ से ओरिजिनेट होगा और ह्यूमरस में इंसर्ट होगा, वो होगा ये होगा टेरिस मेजर मसल। टेरिस मेजर के ऊपर मसल ओरिजिनेट होगा, वो होगा ये होगा टेरिस माइनर मसल। ये नीचे टेरिस मेजर, ऊपर टेरिस माइनर। फिर थर्ड मसल वो यहाँ पे इंफ्राग्लिनर ट्यूबरकल होता है उसका स्केपुला, यहाँ से ओरिजिनेट होगा, नीचे आर्म में जाएगा, ये होगा ट्राइसेप्स ब्रेकाई। इंसर्ट कहाँ पे होगा, ऑन द ओलिक्रैनल प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो ये वाला मसल हो गया टेरिस माइनर, ये होगा टेरिस मेजर और ये वाला होगा ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ये तीन मसल होंगे। यहाँ पे टोटल 3 स्पेसेस फॉर्म होगी। ये जो स्पेस दिख रही है ये होगी क्वाड्रेंगुलर स्पेस और ये 2 ट्रायंगुलर होगी। ऊपर वाली होगी ये होगी अपर ट्रायंगुलर और नीचे वाली लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ये फिगर है बीडी चौरसिया की। यहाँ पे स्केपुला, राइट साइड ह्यूमरस, ट्राइसेप्स मसल, टेरिस मेजर नीचे और ऊपर टेरिस माइनर मसल। ये वाली स्पेस है वो है क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ये अपर ट्रायंगुलर और ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। टोटल 3 स्पेस होगी इन द स्केपुलर रीजन ऑफ आर्म। अब क्वाड्रेंगुलर स्पेस देखें तो उसमें उसकी बाउंड्रीज कौन सी होगी, तो सुपीरियरली होगी टेरिस माइनर मसल। यहाँ पे सब स्केपुलारिस मसल का भी थोड़ा सा पोर्शन एक्सटेंड हो रहा होता है, तो टेरिस माइनर के साथ साथ दूसरा होगा सब स्केपुलारिस। अलॉन्ग विथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट होगी सुपीरियर बाउंड्री। अब इंफीरियर बाउंड्री टेरिस मेजर मसल। बाकी ये सब अंडरस्टूड है, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ टेरिस माइनर, ये सब अंडरस्टूड है। यहाँ पे मैं सिर्फ टेरिस मेजर टेरिस माइनर ऐसे बोलूँगा। तो इंफीरियर होगा टेरिस मेजर मसल, फिर मीडियल साइड पे ट्राइसेप्स, मीडियल साइड में ट्राइसेप्स, लेटरल साइड में सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। ये होगी बाउंड्रीज ऑफ द क्वाड्रेंगुलर स्पेस। इसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट होता है और डेल्टॉइड मसल को सप्लाई कौन करता है, एक्सिलरी नर्व। तो इस एक्सिलरी नर्व को यहाँ पे आना होगा, तो नर्व होगी वो एक्सिलरी नर्व। दूसरी वेसल्स कौन से होंगे, वो होंगे पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, आर्टरी और नर्व। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और वेन, नर्व होगी एक्सिलरी नर्व और वेसल्स पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ये हो गई क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अब अपर ट्रायंगुलर स्पेस, उसकी बाउंड्री कौन सी होगी, तो जो सुपीरियर बाउंड्री होगी वो होगी टेरिस माइनर, इंफीरियर बाउंड्री होगी वो होगी टेरिस मेजर और जो लेटरल बाउंड्री होगी वो ट्राइसेप्स। अब यहाँ पे कोई भी नर्व प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ एक आर्टरी प्रेजेंट होती है और वो कौन सी होगी, तो ये स्केपुलर रीजन है तो नाम में स्केपुला होगा, तो जो कंटेंट होगा उसका होगा सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, ये होगा उसका कंटेंट। फिर लास्ट स्पेस है वो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। उसकी सुपीरियर बाउंड्री कौन सी होगी, टेरिस मेजर मसल, मीडियल बाउंड्री ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल, लेटरल बाउंड्री शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ये हो गई बाउंड्रीज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। अब वेन नर्व कौन सी होगी, तो यहाँ पे नीचे पोस्टीरियर साइड रेडियल नर्व प्रेजेंट होती है, वो यहाँ से एंटर करती है, तो जो नर्व होगी वो होगी रेडियल नर्व। और वेसल्स कौन सी होगी, आर्टरी और वेन, तो वो होगी प्रोफंडा ब्रेकाई, आर्टरी और वेन। यहाँ रेडियल में आ रहा है और प्रोफंडा में आ रहा है, इसको ज़्यादा हाईलाइट किया, आर रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई, आर्टरी और वेन। ये हो गई स्पेसेस इन द स्केपुलर रीजन। और यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो कंटेंट्स में ही आती है, कंटेंट्स ऑफ द स्पेस। तो इजीली याद रखो, तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस में एक्सिलरी नर्व, साथ में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, कि ये यहाँ पे ह्यूमरस के नेक को वाइंड करती है, इसलिए पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी।
फिर उसके बाद अपर ट्रायंगुलर में कोई भी नर्व नहीं होती है, सिर्फ एक आर्टरी होती है, वो होती है स्कैपुला की साइड होती है, इसलिए उसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। फिर लोअर ट्रायंगुलर में यहाँ पे पोस्टीरियर सेगमेंट में रेडियल नर्व होती है, रेडियल नर्व, उसमें भी जो वेसल होगी वो आर, प्रोनाउंसिएशन में आर ज़्यादा हाईलाइट होगा, ऐसा कोई भी याद रख सकते हो। तो रेडियल नर्व होगी और साथ में प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी और वेन। ये हो गए पूरे क्वाड्रेंगुलर और ट्रायंगुलर स्पेसेस इन द स्कैपुलर रीजन। दो स्पेसेस अब देखेंगे विच आर प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ द बॉडी। सबसे जो ऊपर प्रेजेंट होती है वो होती है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, फिर नीचे की साइड में प्रेजेंट होती है ऑन द लेटरल साइड, वो होती है लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। डायरेक्ट इमेज दिखाता हूँ। तो ये इमेज है ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन की। ये जो स्पेस दिख रहा है ट्रायंगुलर स्पेस ऑन द बैक ऑफ द बॉडी, इट इज दिस इज ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी होगी, तो लेटरली देख सकते हैं कि स्कैपुला है, लेटरल बाउंड्री फाउंड बाय स्कैपुला, मीडियल बाउंड्री बाय द ट्रेपेजियस मसल, ये ट्रेपेजियस मसल है, इट फॉर्म्स द मीडियल बाउंड्री, और inferior boundary by the latissimus dorsi muscle, यह है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ओके, तो इसकी मीडियल बाउंड्री क्या थी, ट्रेपेजियस मसल, लेटरल बाउंड्री स्कैपुला, और inferior बाउंड्री latissimus dorsi मसल। ये थी बाउंड्रीज ऑफ ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये जो ट्रायंगल स्पेस बना और ये फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल होता है, तो ये फ्लोर यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, ये फ्लोर में यहाँ पे होती है 6th और 7th रिब, 6th और 7th रिब है, तो क्या होगी 6th इंटरकोस्टल स्पेस होगी, 6th इंटरकोस्टल मसल, 6th इंटरकोस्टल नर्व, ये सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। अलॉन्ग विथ यहाँ पे एक मसल होता है, वो होता है रोम्बॉइड मेजर मसल। ओके, रोम्बॉइड मेजर मसल, ये सारे कंटेंट्स हो गए ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। अब पीढ़ी चौराहे से हमें एक लाइन दी है कि दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द बैक विच इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी बिग मसल, क्योंकि बाकी कोई भी पार्ट देख लो तो वहाँ पे कोई ना कोई बिग मसल ने कवर किया होता है। ऊपर ट्रेपेजियस होता है, नीचे की साइड लैटिसिमस डोर्सी होता है, ऐसे कोई ना कोई मेजर मसल ने कवर किया होता है पूरे बैक को, सिर्फ ये ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन वाले पार्ट को छोड़ के। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे लोअर लोब होता है ऑफ द लंग्स, उसका एपेक्स होता है, या फिर लोअर लोब ऑफ लंग्स कह सकते हो, लोअर लोब ऑफ लंग्स, उसमें हम रेस्पिरेटरी साउंड्स सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखेंगे तो हम रेस्पिरेटरी साउंड सुन सकते हैं विच आर फ्रॉम द लोअर लोब ऑफ द लंग। दूसरा ये कि लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल होगा, वहाँ पे स्टमक का एक पार्ट होता है, वो होता है कार्डियक ऑरिफिस, कार्डियक ऑरिफिस ऑफ स्टमक प्रेजेंट होता है। तो अगर हम कोई भी लिक्विड या कोई भी फूड स्वॉलो करेंगे, डिग्लूटिशन साउंड हमको हर्ड होगा, डिग्लूटिशन साउंड हम सुन सकते हैं, और ये जो डिग्लूटिशन साउंड होता है उससे हम ईसोफेगल कैंसर या ईसोफेगल ट्यूमर कंफर्म कर सकते हैं। यह है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सबसे पहला तो रेस्पिरेटरी साउंड हम सुन सकते हैं, दूसरा है कार्डियक ऑरिफिस ऑफ स्टमक के का रीजन प्रेजेंट होता है जिससे हम डिग्लूटिशन साउंड सुन सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं अगर ईसोफेगल ट्यूमर है या नहीं। ये था ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। दूसरा ट्रायंगल हुआ लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। ये इमेज है और ये वाला ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टेथोस्कोप की मदद से रेस्पिरेटरी साउंड सुन सकते हैं। दूसरा क्या था, लेफ्ट साइड में यहाँ पे कार्डियक ऑरिफिस प्रेजेंट होता है जहाँ से हम डिग्लूटिशन साउंड भी सुन सकते हैं टू कंफर्म ईसोफेगल ट्यूमर। अब जो सेकेंड स्पेस है वो है ये लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट प्रेजेंट कहाँ पे होती है, अबव द इलियक क्रेस्ट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ये जो एंटीरियर बॉर्डर होती है इट इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, पोस्टीरियर बॉर्डर इज फॉर्म्ड बाय लैटिसिमस डोर्साई मसल और इंफीरियर बॉर्डर फॉर्म्ड बाय इलियक क्रेस्ट। और इसमें जो फ्लोर है, फ्लोर में जो मसल है वो है इंटरनल ऑब्लिक मसल। ये तो इसकी एंटीरियर बॉर्डर कौन सी थी, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल,
पोस्टीरियर बॉर्डर लैटिसिमस डोर्साई और इंफीरियर बॉर्डर इलियाक क्रेस्ट। ये थी बाउंड्रीज ऑफ लंबर ट्रायंगल ऑफ पेडा। फ्लोर में क्या प्रेजेंट था? इंटरनल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ द पोटेंशियल साइट ऑफ इंटरनल हर्निया, इंटरनल हर्निया या फिर लंबर हर्निया। इट फॉर्म्स द पोटेंशियल साइट फॉर इंटरनल और लंबर हर्निया। अब दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, एक मसल है जो कोई भी बाउंड्री बनाता है दोनों ट्रायंगल स्पेस में, वो है ये लैटिसिमस डोर्साई मसल। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन में इंफीरियर बॉर्डर बनाता था, इंफीरियर बॉर्डर, और लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट में पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। तो ऐसा होगा स्ट्रक्चर। ये इलिया क्रेस्ट, ये लैटिसिमस डोर्सी और ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। लैटिसिमस डोर्साई मसल है जो दोनों ट्रायंगल में कोई ना कोई बाउंड्री फॉर्म करता है। ये था पूरा स्पेसेस, दोनों स्पेसेस।